रावण का नाम सुनते ही हमारे जहन में लंकापति रावण की याद आती है। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है और शायद कोई रावण बनना भी नहीं चाहेगा। लेकिन आज के समय में एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को रावण बताता है। जी हाँ, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। रावण में तो कई बुराइयां भी थी तो कई अच्छाइयां भी थी, तो फिर इसमें ऐसा क्या है। बता दें कि यह शख्स उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। नाम है चंद्रशेखर आजाद। यह शख्स अपने आप को रावण बताता है और इसको यह अच्छा भी लगता है। बता दें कि हाल ही में पिछले 2 दिनों से हुए चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा की वजह है इन पर जानलेवा हमला किया गया और उसके बाद सियासत तेज हो गई। आइए आज आपको कलयुग के रावण से आपका परिचय करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। कलयुग के रावण पर जानलेवा हमला। हमले से 4 दिन पहले मिली धमकी। गोली बंदूकों से डर नहीं लगता। नाम है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के चटमलपुर के पास घड़कोली गांव में हुआ। इन्होंने स्कूली शिक्षा के बाद कानून की पढ़ाई पूरी की और फिलहाल यह शख्स भीम आर्मी का अध्यक्ष है। यह संस्था दलितों के लिए पढ़ाई व अन्य सेवाएं प्रदान करने जैसे काम करती है। लेकिन यह शख्स खुद को रावण बताता है। चंद्रशेखर के मुताबिक एक दिन पिता की बीमारी के कारण सहारनपुर के हॉस्पिटल में गए। वहां पर उसे दलितों की असली परेशानियों के बारे में पता चला। इसके बाद चंद्रशेखर एक दलित एक्टिविस्ट बन गए। साल 2015 में चंद्रशेखर ने भीम आर्मी एकता मिशन नाम के संगठन का गठन किया और 5 मई साल 2017 में सहारनपुर के करीब 25 किलोमीटर दूर शिमला में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया गया। इसमें शामिल युवकों की शोभा यात्रा पर दलितों ने आपत्ति जताई और पुलिस को बुला लिया गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने शुरू हो गए और ठाकुर जाति के एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद शिमलाना गांव में जुटे हजारों लोग करीब 3 किलोमीटर दूर सब्बीरपुर गांव पहुंचे और भीड़ ने दलितों के 25 घर जला दिए। इस हिंसा में 14 लोग घायल हो गए। बता दें कि 9 मई साल 2017 में दलित युवाओं के संगठन भीम आर्मी ने सहारनपुर के गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रोकने के कारण प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ा और कई जगहों पर भीड़ और पुलिस में झड़प शुरू हो गई। 21 मई 2017 में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया और इसमें चंद्रशेखर रावण सार्वजनिक रूप से सामने आया। इसके 3 दिन बाद बसपा सुप्रीमो मायावती सब्बीरपुर के पीड़ित दलित परिवारों से मिलने पहुंची। मायावती की सभा से लौट रहे दलितों पर ठाकुर समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया और उसमें एक दलित युवक की मौत हो गई। तनाव और हिंसा पर काबू न पाने के कारण सहारनपुर के 2 पुलिस अधिकारियों, एसएसपी और जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निलंबित कर दिया और 8 जून 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को हिमाचल प्रदेश की डलहौजी से गिरफ्तार कर लिया। 2 नवंबर 2017 में रावण को हाई कोर्ट ने सभी मामलों में जमानत दे दी। सहारनपुर में हत्या के प्रयास, आगजनी और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। 4 नवंबर 2017 में रावण को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं मिली। चंद्रशेखर को बेल मिलने के बाद भी पुलिस ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया और 28 जनवरी 2018 में योगी सरकार ने चंद्रशेखर पर रासुका की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई और फिर 14 सितंबर 2018 में चंद्रशेखर आजाद को जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर बुधवार शाम उत्तर प्रदेश के देवबंद में जानलेवा हमला किया गया। बता दें कि सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से आए कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजाद के काफिले पर अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इस हमले में आजाद घायल हो गया। एक गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई और बता दें कि उनकी कार के शीशे भी टूट गए और कई गोलियां उनके सीट के आर पार हो गई। इस हमले में घायल आजाद को तुरंत देवबंद चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया और उनका इलाज अभी भी जारी है।
बता दें कि इस घटना के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना की सूचना दी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आजाद के जख्मी होने की खबर का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, कमजोर लोग करते हैं हमला हथियारों से क्योंकि वे विचारों से नहीं लड़ सकते। आजाद पर हमला इसलिए किया गया था क्योंकि यह विचारों की लड़ाई लड़ रहा था और विचारों से तो इन लोगों को भय लगता है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बता दें कि इस हमले से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से रावण को जान से मारने की धमकी दी गई थी। फेसबुक पेज पर लिखा गया कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे। इस हमले के बाद यूपी में सियासी जंग शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच अस्पताल में भर्ती चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर हमले की निंदा की। आजाद ने खुद पर हुए हमले के पीछे की 2 वजह बताई है। आजाद ने ट्वीट किया, घात लगातार मुझ पर किए गए जानलेवा हमले की निंदा करने और मेरे प्रति संवेदना प्रकट करने वाले मित्रों, नेताओं और शुभचिंतकों का दिल से आभार। चंद्रशेखर ने लिखा कि इस तरह की घटना आगे किसी पर भी हो सकती है और कहीं पर भी हो सकती है। इसमें दूसरे राजनीतिक दलों के प्रमुख और उनके समर्थक शामिल होते हैं। रावण ने हमले की 2 वजह बताई। पहला यह है कि यूपी की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर हो गई है और दूसरी यह है कि अपराधियों को सरकार जाति और धर्म के आधार पर संरक्षण दे रही है। रावण ने कहा, यही वजह है कि सरकार की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। उनको आज न तो कानून का भय है और न ही पुलिस का भय है। आजाद ने लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहब का संविधान दोनों ही खतरे में है। जब सरकार समर्थित बेखौफ घूमते अपराधी मेरे जैसे राजनेताओं की आवाज को खामोश करने के लिए हमले कर सकती है, खुलेआम कई राउंड गोलियां चला सकती है, तो इस प्रदेश की बहु बेटियां, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया जा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आजाद ने बिना किसी का नाम लिए लिखा, पहले ये लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारियों को दुरुपयोग करते थे, फिर फेक पुलिस एनकाउंटर करवाने लगे और अब तो विपक्षी नेताओं को खत्म करने के लिए सरकार समर्थित अपराधी सीधे बंदूक गोलियों से हमला करने लगे हैं। और वह भूल रहे हैं कि भारतवर्ष का इतिहास हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों से भरा पड़ा है। वह भूल रहे हैं कि आज भी हमारा बहुजन समाज बिना डरे सीमाओं पर अपनी जान देकर देश की रक्षा में जुटा हुआ है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, इसलिए आप चंद्रशेखर को गोली और बंदूकों से न तो झुका सकते हो और न ही डरा सकते हो। मुझ पर हुआ जानलेवा हमला सरकार की विफलता है और प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए सीएम को त्याग पत्र दे देना चाहिए। इस घटना के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है और नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।